फ्रेंड्स, अध्यात्म की ओर आने वाले हर मनुष्य की स्थिति बहुत डामाडोल होती है, क्योंकि दुनिया के तमाम आकर्षण जिन्हें हमने पहले अनुभव किया है, एक नहीं अनेकों जन्मों में, वो बार बार हमें अपनी ओर खींचते हैं। बहुत सी इच्छाएं जागती हैं, काश मैं ये कर पाता, काश मुझे ये मिल पाता। और इन इच्छाओं के तूफ़ान में जो हमारी आत्मा है वो कहीं न कहीं खो जाती है, छिपी रहती है। हम आत्मा को जानने के लिए, उसकी प्यास को बुझाने के लिए अक्सर कॉन्शियस एफ़र्ट्स नहीं करते हैं, लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं जब कड़वे अनुभव होते हैं, जिन पर विश्वास किया वो रंग बदल जाते हैं, जिनको अपना समझा, जिनके लिए तन मन धन सब लगा दिया, जब वो पराये हो जाते हैं, तब जीवन में पश्चाताप आता है कि हमने तो समय वेस्ट कर दिया। किसके लिए हमने ये सब किया? कोई भी हमारे साथ नहीं है, कोई भी हमारी बात सुनने को, हमें समझने को, हमारे साथ चलने को तैयार नहीं है। हम तो अकेले चले थे और अकेले ही रह गए। यही स्थिति होती है जब मन सवाल करता है जीवन की यात्रा का। ये यात्रा क्यों शुरू की? किसके कहने से की? अपनी इच्छा से की? ये किसी ने हमें ये भूमिका दी? तमाम सवाल, तमाम कन्फ्यूज़न्स हमारे सबकॉन्शियस में उसी तरह अटैक करते हैं जैसे एक सोल्जर के ऊपर चारों ओर से एनिमीज़ अटैक करते हैं। इसीलिए भगवद गीता का उपदेश उस व्यक्ति के लिए है जिसके जीवन में विषाद है, जो कन्फ्यूज्ड है, जिसे नहीं पता कि वो अपने अब तक के जो क्लोज़ रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाए या उनसे अपने को अलग करके एक नई खोज करे, एक आध्यात्मिक यात्रा पर चल पड़े। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बार बार यही समझाते हैं कि सृष्टि मैंने बनाई है, मेरे अंश से यहाँ पर सब कुछ चल रहा है, तू तो एक माध्यम है, तू वो कर जो न्याय संगत है, तू अधर्मियों का साथ मत दे। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोगों में हिम्मत नहीं होती कि अपने आसपास के लोगों के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को हम एक्सप्रेस कर सकें। हम चुप रहते हैं। कोई बात नहीं, चुप रहना कोई गलती नहीं है, क्योंकि मौन ही है जो हमें अपनी अंतर यात्रा की ओर लेकर जाता है। एक यात्रा हम इंद्रियों के माध्यम से बाहर के संसार की करते हैं। एक दूसरी यात्रा है जब हम इंद्रियों को विश्राम देते हैं, मन की शांति खोजते हैं संगीत में, साधना में, और तब हमारी अंतर यात्रा का आरंभ होता है। एक ऐसी यात्रा जिसमें शुरू में सबको बहुत डर लगता है, क्योंकि ना कुछ समझ में आता है, ना कुछ दिखाई देता है, और सही गाइडेंस भी अक्सर नहीं मिल पाती। लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता। जो भी स्थितियां हैं अंतर्मन की, बाहरी जीवन की, उन सब के बीच में, इस ड्युअलिटी के बीच में हम अपनी खोज शुरू करते हैं। वही गीता का योग शास्त्र है। हर इंडिविजुअल की स्ट्रगल, सर्च, कन्फ्यूज़न, डाउट्स, क्वेश्चन आंसर। हम ही कृष्ण हैं और हम ही अर्जुन, हम ही दुर्योधन भी हैं, हम ही पांडव भी हैं। महाभारत के सभी पात्र सूक्ष्म रूप से हम सभी के अंदर विद्यमान हैं। हम सब के अंदर हमेशा कुरुक्षेत्र की स्थिति बनी रहती है। इसका साथ दें, उसका साथ दें, ये करें, ये ना करें।
और ऊहा-पोह की यही स्थिति हमें बार बार एक नई खोज के लिए प्रेरित करती है। अर्जुन ने भी यही पूछा था कि आप कौन हैं, मैं किस तरह से आपको अपने जीवन में समझ सकूं, मुझे बताइए। और श्री भगवान ने विभूति योग गीता के 10वें अध्याय में अपने विषय में अर्जुन को पूरे विस्तार से बताया है। आज हम उसी की चर्चा करते हैं। भगवान ने कहा, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। हे महाबाहो अर्जुन, मेरे परम वचन को सुनो, जिसको मैं तुम्हारे हित के लिए विस्तार से कहता हूँ। न मे विदुः सुरगणः प्रभवं न महर्षयः अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। मुझे देवता और ऋषि भी नहीं जान पाते, क्योंकि मैं उन सभी का आदि कारण अर्थात सोर्स हूँ। सारी डिवाइन बीइंग्स एंड सेजेस हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम मी ओनली। यो माम जमनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असन्मूढ़ः समर्थ्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। जो मनुष्य मुझको जन्म और मृत्यु से रहित, बिना ओरिजिन और बिना एंड वाला, सभी लोगों का अधिपति ईश्वर तत्व ज्ञान से जान लेता है, वह समझदार मनुष्य सभी प्रकार के पापों से तुरंत मुक्त हो जाता है। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोहः क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो अभावो भयम च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस् तपो दानम यशो अयशः भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथक्विदः। हे अर्जुन, बुद्धि जिससे हम सही गलत का निर्णय लेते हैं, ज्ञान, सम्मोह अर्थात सांसारिक आकर्षणों से जो हम हिप्नोटाइज हो जाते हैं वो, क्षमा कर देना, सत्य की खोज करना, इंद्रियों को नियंत्रित करना, मन को किसी न किसी तरह से शांत करना, सुख दुख, तरह तरह के सेंटिमेंट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, फियर्स, अहिंसा, इक्वानिमिटी, संतोष, तपस्या, दान, यश और अपयश, ये तरह तरह की फीलिंग्स सब मेरे से ही उत्पन्न होती हैं। महर्षयः सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमः प्रजा। सप्तऋषि, ब्रह्मा के 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, और 14 मनु, ये सब मेरे मानस पुत्र हैं, अर्थात मेरी विल पावर से, मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी प्रजा ही यह संसार है। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मनुष्य मेरे इस ऐश्वर्य को, योग शक्ति को तत्व ज्ञान के माध्यम से समझ लेता है, उसके मेरे प्रति योग में अविकम्पेन यानी डेविएट ना होने वाली भक्ति ही उसको सभी तरह के दुखों से हमेशा के लिए मुक्त कर देती है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अहम सर्वस्य प्रभुवो
मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही सारे संसार की उत्पत्ति का मूल कारण हूँ। मुझसे ही सभी लोग तरह तरह की चेष्टा करते हैं। इस प्रकार समझकर मुझ में भक्ति रखते हुए बुद्धिमान भक्त लोग निरंतर सभी रूपों में मेरा अनुभव करते हुए भावना के साथ मेरा ही भजन निरंतर करते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। इस तरह से अपने प्राण, अपने मन, अपने विचार मुझ में समर्पित करने वाले मनुष्य आपस में मेरी चर्चा करते हुए, मेरे प्रभाव का वर्णन करते हुए, मेरे कथा कीर्तन चिंतन के द्वारा परम संतोष को प्राप्त होते हैं और इस प्रकार वो हमेशा मेरे अंदर ही निवास करने लगते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। इस प्रकार जिनमें योग के प्रति, तत्वज्ञान के प्रति एक डेफिनेट विजडम इस्टेब्लिश हो चुकी है, उनको मैं आगे के लिए बुद्धि योग देता हूँ, जिससे वे और अधिक मेरे साथ जुड़ते जाते हैं। तेषा मेवानुकंपार्थ अहम ज्ञानजं तमः नाश्याम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं उनके अंतःकरण में अपने को अभिव्यक्त करके उनके चित्त का अंधकार ज्ञान के दीपक से समाप्त कर देता हूँ। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदेवमजं विभुम् अहोस्त्रा मृषः सर्वे देवर्षि नारद तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। अब अर्जुन कहते हैं कि मैं समझ गया कि आप ही परम ज्योति, परम पवित्र, परम धाम, परम ब्रह्म हैं, क्योंकि आपसे ही सभी ऋषियों और देवी देवताओं का जन्म हुआ है। आप जो कहते हैं मैं उसको मानता हूँ, और जो आप कहते हैं वैसा ही देवर्षि नारद, असित और देवल ऋषि और महर्षि व्यास ने भी कहा है, और आपने भी प्रेम से मुझे अपने विषय में ये सब बताया है। सर्वमेत धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा। हे केशव, आप जो कुछ भी कहते हैं मैं उसको सच मानता हूँ, क्योंकि आपके सच्चे स्वरूप को न देवता जानते हैं न दानव, जो आपस में हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। पहले भी करते थे और आज भी कर रहे हैं। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। हे पांचों भूतों को उत्पन्न करने वाले, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन पांच भूतों के स्वामी, देवताओं के भी देव, संपूर्ण सृष्टि के नियंता, हे पुरुषोत्तम, आप ही अपने को अच्छी तरह से जान सकते हैं। वक्तुमहस्य शेषेण दिव्याहात् विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोका निमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। इसलिए आप ही अपनी दिव्य विभूतियों को विस्तार से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन तमाम लोकों को व्याप्त करके सर्वत्र सर्वकाल में
स्थित हैं, विद्यमान। कथम विद्यामहं योगिं स्वां सदा परिचिन्तयत्, केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया। हे योगेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे परमेश्वर, मैं किस प्रकार से चिंतन करूं, किस प्रकार से जानूं और किस किस भावों से आपके साथ अपने को जोड़ूं, मुझे आप बताइए। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन, भूयः कथय तृप्तिर्हि, शृण्वतो नास्ति मे अमृतम। हे ईश्वर, अपनी योग शक्ति और विभूतियों को विस्तार से कहिए, क्योंकि अमृत के जैसे आपकी इन वचनों को सुनकर के मुझे तृप्ति नहीं हो रही, मुझे और जानने की इच्छा जाग रही है। भगवान ने बताया, हंत ते कथयिष्यामि दिव्याहात्म विभूतयः, प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ, नास्त्यन्तु विरस्तरस्य में। हे अर्जुन, जो मेरी दिव्य विभूतियाँ हैं, उनको मेन जो हैं, प्रधान हैं, उनको मैं विस्तार से बताता हूँ, जिनका कोई अंत नहीं है। We all know that trillions of galaxies are revolving in the cosmos. अभी नासा ने बताया है कि इतनी दूर से साउंड वेव्स हमारे पास आ रही हैं, जिन्हें धरती तक आने में लाइट ईयर्स लग जाते हैं। यानी कॉस्मोस में कितनी तरह के संसार, लोक, आकाश गंगाएं, ग्रह, नक्षत्र कब से विद्यमान हैं, जिनकी आवाज़ आने में हमारे पास अरबों खरबों सालों का समय लग रहा है। ईश्वर की विभूति का आदि अंत कोई मनुष्य नहीं जान सकता। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित उनकी आत्मा हूँ। मैं सबका ओरिजिन, मिडिल और एंड हूँ। जैसे लहरें समुद्र में से निकलती हैं, हवा के साथ उमड़ती हैं, शोर करती हैं और तट पे जाकर बिखर जाती हैं, समुद्र में विलीन हो जाती हैं, ऐसे ही हम सब ईश्वर से ही निकले हैं, ईश्वर से ही जीवित हैं और शरीर का नाश होने पर उसी दिव्य चेतना में विलीन हो जाते हैं। आदित्या नाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविर अंशुमान, मरीचिर्मरुताम अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। अदिति के 12 पुत्रों में मैं विष्णु के रूप में विद्यमान हूँ। प्रकाश देने वाले वस्तुओं में मैं सूर्य हूँ। 49 तरह के पवन जो धरती पर उड़ते हैं, मैं उनका संचालन करने वाला तेज हूँ। और नक्षत्रों में 27-28 नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। वेदानाम साम वेदो अस्मि, देवानाम अस्मि वासवः, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भूतानाम अस्मि चेतना। चारों वेदों में मैं साम वेद हूँ। देवताओं में देवताओं का राजा इंद्र हूँ। इंद्रियों में मन हूँ और सभी भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन को धारण करने वाली शक्ति हूँ। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेषु यक्ष रक्ष साम, वसूनाम पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणामहम्। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ, यक्ष और राक्षसों में कुबेर हूँ, 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। सुमेरु पर्वत हिमालय पर विद्यमान है, लेकिन हमारे शरीर में सुमेरु और कुमेरु अर्थात ब्रेन और स्पाइन, ये 2 वेदी हैं परमात्मा की, जिनके अंदर परमात्मा की चेतना विद्यमान है।
क्योंकि जब हम अपने शरीर का निर्माण शुरू करते हैं तो 2 सेल्स डेवलप होते हैं। एक से हमारा कपाल ग्रो करता है और दूसरा नीचे की ओर कोमा की तरह अर्धविराम की आकृति से हम लोग शरीर का निर्माण करते हैं। ब्रेन और स्पाइन, हेड एंड बैक, इन्हीं का डेवलपमेंट आत्मा सबसे पहले शरीर के रूप में करती है। इन्हीं के अंदर सारी दिव्य शक्तियों को जागृत करने की क्षमता होती है। इसीलिए मेडिटेशन में हम हेड और स्पाइन को इरेक्ट रख के कॉस्मिक एनर्जी के संग कनेक्ट करते हैं। पुरोध साम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नाम अहम स्कंदः सरसाम अस्मि सागरः। पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ, सेनापतियों में स्कंद हूँ और जलाशयों में सागर हूँ। महर्षीणाम भृगुरहं गिराम अस्मेकम अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि स्थावराणाम हिमालय। महर्षियों में मैं भृगु ऋषि हूँ, शब्दों में ओंकार हूँ, तरह तरह के यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। हम सांसों पर परमात्मा के अक्षर का जप कर सकते हैं। हम सह या सो हम या राधा, ये जप यज्ञ सभी यज्ञों में सबसे बढ़कर पवित्र पावरफुल भगवान ने अपने मुख से बताया। मटेरियल वर्ल्ड में यज्ञ करने की कोई ज़रूरत किसी को नहीं है। सांसों के माध्यम से परमात्मा के जो 2 अक्षर हैं हम सह, उसका जप कोई भी कभी भी कहीं भी कर सकता है। भगवान ने बताया कि जो धरती पर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें मैं हिमालय पर्वत हूँ। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनि। मैं सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। फ्रेंड्स, पीपल का वृक्ष 24 आवर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। चाहे कोई उसे बोए या ना बोए, आप देखेंगे हर जगह पीपल हवा के माध्यम से अपने बीजों को ले जाकर कहीं भी जड़ जमा लेता है और उग आता है। देवर्षियों में भगवान नारद मुनि हैं, जिन्होंने तपस्या करके अमरता पाई और जो सारे ब्रह्मांड में विचरण करते हुए भगवान की लीला का गुणगान करते हैं और सात्विक अच्छे मनुष्यों का हमेशा मार्गदर्शन करते हैं। गंधर्व लोक में मैं चित्ररथ हूँ, जो सभी संगीत नृत्य वादन का सबसे आगे प्रमुख गंधर्व है। सिद्ध जितने हुए हैं मैं उनमें कपिल मुनि हूँ। उच्चैश्रव सम अश्वानाम विद्धि माम मृतोद्भवम ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम। घोड़ों में मैं सागर मंथन से उत्पन्न उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा हूँ। हाथियों में इंद्र का हाथी ऐरावत हूँ। मनुष्यों में मैं राजा हूँ। नर अधिपति, नरों पर मनुष्यों पर शासन करने वाला अधिपति मैं ही हूँ। आयुधा नामहं व्रजम वज्रम धेनु नाम अस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणाम अस्मि वासुकी। मैं सब प्रकार के विपंस में इंद्र का वज्र हूँ। गायों में स्वर्ग की गाय कामधेनु हूँ। शास्त्र के अनुसार संतान को उत्पन्न करने के लिए मैं कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पों का राजा वासुकी हूँ। अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो याद सामहं पितॄणाम् अर्यमा चास्मि यमः संयम तामहम्। मैं नागों में अनंत नाम का नाग हूँ। जलचरों में वरुण देवता हूँ। पितरों में अर्यमा नामक पितृ हूँ और शासन करने वाले देवताओं में मैं ही यमराज या धर्मराज हूँ।
जो लोग ज्योतिष जानते हैं वो समझते हैं कि काल सर्प योग होता है और तरह तरह के सर्प, शंख, पुष्कर, अनंत, ये सब मनुष्यों की कुंडली में होते हैं और उसके अनुसार ही हर इंसान को अनुभव भी जीवन में करने पड़ते हैं। प्रहलाद दश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रो अहं वैनतेयश्च पक्षिणां। मैं दिति के पुत्र जो दैत्य हैं उनमें प्रहलाद हूँ, जिसे गिना जा सकता है उसमें मैं समय हूँ। पशुओं में मैं शेर हूँ और पक्षियों में गरुड़ हूँ। पवनः पवताम् अस्मि रामः शस्त्रभृतामहं जषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। मैं पवित्र करने वाले तत्वों में वायु हूँ। हमने देखा है ना, हवा सब कुछ उड़ा के ले जाती है, सारे निशान पृथ्वी पर से मिटा देती है, जल से भी मिटा देती है हवा। और शस्त्रधारियों में मैं श्री राम हूँ। मछलियों में मगर हूँ, क्रोकोडाइल। और नदियों में मैं जाह्नवी अर्थात भागीरथी गंगा हूँ। सर्गाणाम आदिरन्तश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। हे अर्जुन, मैं सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। सभी तरह की विद्याओं में मैं ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या अर्थात स्पिरिचुअल साइंस हूँ। और जहाँ भी विवाद होता है, तर्क वितर्क होता है, वहाँ पर निर्णय करने वाला जो अंतिम वचन हूँ वो मैं हूँ। अक्षराणाम अकारो अस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। मैं अक्षरों में ओंकार हूँ, आकार हूँ, जहाँ से अक्षरों का आरंभ होता है। अ आ ए ई उ ऊ ई ई ए ए, ये कॉन्सोनेंट्स हैं। इनमें जहाँ से वैखरी भाषा बोलने का जो प्रथम अक्षर है, जो बच्चा पैदा होते ही बोलता है आ, वो भगवान ने कहा है मैं हूँ। वाणी का आरंभ मैं हूँ। व्याकरण में जो समास होते हैं मैं उनमें द्वंद्व हूँ। द्वंद्व अर्थात ड्युअलिटी। सुबह है तो शाम है, दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है, मित्र है तो शत्रु है, पार्टिकल है तो एंटी पार्टिकल है, पॉजिट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी है। पूरे ब्रह्मांड में हर एक का एक एंटी पार्टिकल, एक एंटी एलिमेंट विद्यमान है। ईश्वर ने अपने को दो रूपों में सब जगह इस धरती पर अभिव्यक्त किया है, इसीलिए वह द्वंद्व नामक समास हैं। वो विराट हैं और सबका धारण पोषण करने वाले भी हैं। ऐसा भगवान ने अर्जुन को गीता के 10वें अध्याय में खुद बताया है। मृत्यु सर्व हरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्री वाक् नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। मैं सबका नाश करने वाला, मृत्यु और उत्पन्न होने वालों की उत्पत्ति का मूल कारण हूँ। स्त्रियों में कीर्ति, श्री अर्थात लक्ष्मी, वाक अर्थात सरस्वती या वाणी, स्मृति यानी मेमोरी, मेधा यानी ब्रिलियंस, धृति यानी धारण करने की क्षमता, और क्षमा फॉरगिव एंड फॉरगेट। ये सारी जो एबिलिटीज़ हैं ये ईश्वर का ही अभिव्यक्ति हैं, स्वरूप हैं, विभूति हैं। बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम मासानाम मार्गशीर्षो अहम ऋतूनाम कुसुमाकरा। जो श्रुतियाँ 22 श्रुतियाँ हैं संगीत में, जिनमें से 7 स्वर प्रधान हैं, उन श्रुतियों में बृहत् साम नाम की श्रुति भगवान का स्वरूप है, उनकी अभिव्यक्ति है।
कविताओं में तरह तरह के छंदों का जो प्रयोग किया जाता है, तो गायत्री छंद वो भगवान की अभिव्यक्ति है। 12 महीनों में मार्गशीर्ष का महीना भगवान की विभूति है और 6 ऋतुओं में वसंत ऋतु भगवान की विभूति है, जब सारी सृष्टि में फूल खिलते हैं, खुशबू फैलती है, ब्रीडिंग सीज़न होता है पेड़ों का, पशुओं का, पक्षियों का, जिससे सृष्टि का जो नाटक है वो निरंतर चलता रहता है। द्यूतम छलयताम अस्मि तेजस तेजस्वी नाम हम, जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि सत्वम सत्वताम हम। मैं छल करने वालों में द्युत क्रीड़ा हूँ, प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ, जीतने वालों की विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय हूँ और सात्विक मनुष्यों का सात्विक भाव हूँ। वृष्णीनां वासुदेवो अस्मि, पांडवानां धनंजयः, मुनीनां अप्यहं व्यासः, कवीनां मुष्णा कवि। वृष्णिवंशियों, ये पुराणों में वृष्ण के वंश का जिक्र है जिनमें भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। वृष्णिवंशियों में मैं वासुदेव तुम्हारा सखा हूँ, पांडवों में मैं धनंजय अर्थात तुम हो, मुनियों में मैं वेद व्यास हूँ और कवियों में उष्णा का पुत्र शुक्राचार्य हूँ। दंडो दमयताम अस्मि, नीति रस्म जिगीषताम, मौनम चैवास्मि गुह्यानां, ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। मैं दमन करने वालों में उनके दमन करने की शक्ति हूँ। शत्रुओं का, दुष्टों का, धूर्तों का दमन करना धर्म है। दमन करने की जो शक्ति है वो ईश्वर की विभूति है। जो जीतना चाहते हैं उनकी जीतने की नीति मैं हूँ और गोपनीय भावनाओं में मैं मौन हूँ। मौन में मनुष्य को बहुत कुछ प्राप्त होता है। ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान भी मैं ही हूँ। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहं अर्जुन, न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्। हे अर्जुन, जो सबकी उत्पत्ति का कारण है वो मैं हूँ, क्योंकि चर और अचर, जड़ और चेतन, स्टेशनरी और मोबाइल, कुछ भी ऐसा आकार या अस्तित्व नहीं है जो ईश्वर से रहित हो। परमात्मा एक एक इलेक्ट्रॉन के रूप में सर्वत्र व्याप्त हैं एंड वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर इमॉर्टल। सृष्टि का संहार होता है, रूपों का विनाश होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कभी समाप्त या मिटते नहीं हैं। वो अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति से ब्रह्मांड में गति करते हैं, क्रिया करते हैं। कोई साइंटिस्ट इस पर नियंत्रण नहीं रख सकता कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस तरह की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। उसकी अपनी फ्री विल होती है। वो चाहे तो किसी जड़ के रूप में भी जड़ अस्तित्व का सृजन कर सकता है, वो किसी चेतन अस्तित्व में भी प्रवेश कर सकते हैं। नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परम तप, एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। हे परम तप, मतलब शत्रुओं को तपाने वाले, क्योंकि अर्जुन से कौरवों को हमेशा जेलसी होती थी, वो तपते रहते थे। जिसमें ईर्ष्या होती है वो हमेशा जलन महसूस करता है, ताप महसूस करता है। तो शत्रुओं को तपाने वाले को भगवान श्री कृष्ण ने उस अर्जुन को परम तप कहा है कि जिससे उसके शत्रु जेलस फील करते हैं, जलते हैं। हे परम तप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। ये सब मैंने बहुत संक्षेप से तुझे बताया है। यद्य दिव्यभूते मत सत्वम श्रीम दूर्जितमेव वा, तत् देवावगच्छ त्वं मम तेजो अंश संभवम। जो जो अपना ऐश्वर्य और प्रभाव, जो कुछ भी हमारे आसपास जिसमें प्रकाश है,
शक्ति है, प्रभाव है, वो सब मेरे ही अंश की अभिव्यक्ति है। अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यहम इदं कृत्सन् मे कांक्षेन स्थितो जगत। अर्जुन कहते हैं ऋजु रेखा यानी सीधे चलने वाला, जो तीन तेरा नहीं करता, मैनिपुलेशन नहीं करता, वो मनुष्य हम सभी अर्जुन हैं, जो सीधी बात करते हैं, सीधा सोचते हैं, सीधा जीवन जीते हैं विदाउट मैनिपुलेशंस। उस अर्जुन को भगवान ने कहा कि ज़्यादा सवाल मत कर, तेरी क्षमता नहीं है मुझे पूरी तरह से जानने के लिए। तो मान ले कि मैं अपनी योग शक्ति से सबको, अणु परमाणुओं को जोड़ने की जो मेरी शक्ति है, उसी से मैं सारे क्रिएशन करके सबको रेगुलेट करता हूँ। इसलिए मैं सबके अंदर उनको धारण करने वाली शक्ति के रूप में विद्यमान हूँ। ये भगवान ने 10वें अध्याय में अर्जुन को अपने विषय में संक्षेप में बताया है। हम सभी इसको सुनकर, समझकर अपनी चेतना को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी सांसों को भगवान के साथ, परम तत्व के साथ, परमात्मा परात्पर श्री कृष्ण के साथ, गॉड के साथ, वाहेगुरु के साथ, ला इलाही इल्लाह ईश्वर के साथ जोड़ करके रख सकते हैं और अपने दुखों को, विषाद को, अपनी कमज़ोरियों को, अपने फियर्स को, एंग्जाइटीज़ को हमसे दूर रखते हुए एक हायर सेल्फ को इवॉल्व कर सकते हैं। आप सभी इस आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते रहें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री कृष्ण शरणम वयम।